हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने देख लिया था, जब लाइट टकरा कर किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम पर वापस आ जाए तो हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। तो लाइट का किसी सतह पर टकराकर वापस आ जाना, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पे हमने क्या कर देना है, एक नॉर्मल अभिलंब बना देना है ना। ये इंसिडेंट रे है, ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन जाएगा आपतित कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन जाएगा परावर्तित कोण, यानी कि एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल आई क्या होता है। तो एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल हम जिसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम कहते हैं, एंगल आई, वो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई मतलब होता है आपतित कोण, आपतित कोण। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आपतित कोण कहलाता है। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंगल आई हम इसी को कहते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें, अगर हम दूसरा एंगल की बात करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिसको हम कहते हैं परावर्तित परावर्तित कोण। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर हो जाता है। इसको हम कहते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे is called angle of रिफ्लेक्शन। क्या कह सकते हैं, अभिलंब और परावर्तित कोण और परावर्तित किरण के बीच का, यानी कि यह है अभिलंब मानो, ये आगे किरण, तो इनके बीच बन गया इंसिडेंट एंगल आपतित कोण, और ये चली गई यहां से तो इनके बीच बन गया परावर्तित कोण। ठीक है, को परावर्तन कोण कहते हैं। तो एंगल आर हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को नोट करेंगे पहले फटाफट, फिर आगे बात करते हैं।
तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल आर हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात हमने जान ली। फिर हमने यहाँ पर लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल and the reflected ray all lie on the same plane. आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण सारे एक ही समतल में होते हैं। ये सारे के सारे एक ही समतल में होते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल होगा, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of incidence is always equal to angle of रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के समान होता है, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये आपको दो नियम याद रखने हैं, किसके? रिफ्लेक्शन के।
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है अनियमित यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या हो गया? नियमित यानी कि अगर मैं बात करूं रेगुलर का, यानी कि द रिफ्लेक्शन इसको एक काम करो, नए पेज में आपको बताता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? यानी कि नियमित परावर्तन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट takes place from a smooth surface is called regular reflection। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह द्वारा किया जाए या हो तो यह नियमित परावर्तन होता है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो नियमित परावर्तन क्या होगा और बात करेंगे, पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है, लाइक दर्पण, मिरर ले लीजिए। यहाँ पे ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, या मैं यहाँ पे आपको ऐसे कहूँ कि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे फर्स्ट यानी कि आपतित किरण पहली, इसी के समांतर मैंने एक और इंसिडेंट रे 2 गिरा दी, और इसी के समांतर मैंने एक और इंसिडेंट रे 3 गिरा। तो आप सभी को पता है कि अब यहाँ से परावर्तन होगा, तो ये निकलेगी R1, यहाँ से ये निकली R2 और ये निकलेगी R3। आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे 1 पैरेलल थी इंसिडेंट रे 2 के, पैरेलल थी इंसिडेंट रे 3 के, यानी कि तीनों आपतित किरण आपस में समांतर थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो R1 पैरेलल होगा R2 के, पैरेलल होगा R3 के, यानी कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन the reflected rays are
पैरेलल टू ईच अदर। नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, चलिए। तो नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती है ना, सारी की सारी कैसी होंगी, समांतर। चलिए बात करते हैं दूसरे, यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन। द रिफ्लेक्शन इन विच, क्या मैं बोल सकता हूँ, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच टेक्स प्लेस from the which takes place from the रफ सरफेस, यानी कि वह परावर्तन जो किसी खुरदुरी सतह द्वारा हो। खुरदुरी सतह क्या होगी, जैसे टेबल है, चेयर है, दीवार है, ये सारी खुरदुरी सतह होती हैं, यानी कि कैसी होती हैं, एक रफ सरफेस होती है। अब इस रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मान लीजिए खुरदुरी सतह वाला सरफेस है, तो खुरदुरी सतह वाला सरफेस कुछ इस प्रकार होगा जिसके पार्टिकल्स या जिसके कण अच्छे तरीके से अरेंज्ड नहीं होंगे, वेल अरेंज्ड नहीं होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से आपतित किरण पहली आई, इंसिडेंट रे 1, यहाँ से आपतित रे दूसरी आई, और यहाँ से आपतित रे तीसरी आई। तीन आपतित किरण आई, यानी कि इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, इंसिडेंट रे 3। और ये तो हम गिरा रहे हैं, तो हम इन्हें पैरेलल गिरा सकते हैं, यानी कि I1 इज पैरेलल टू I2 इज पैरेलल टू I3। ये हो सकता है, समांतर हो सकते हैं। पर जब ये टकरा कर जाएंगी, यानी कि टकरा कर ये जाने वाली किरणें तो कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी, है ना, या फिर आप कह सकते हो कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी। इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है। ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि ये आपस में समांतर नहीं है, ये भी आपस में समांतर नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पर, यहाँ R1 इज नॉट पैरेलल टू R2 इज नॉट पैरेलल टू R3, ठीक, यानी कि समांतर नहीं होंगे। हियर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ परावर्तित
किरणें आपस में समांतर नहीं होती। इसे बात आपको ध्यान, चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। सो ये थी बातें रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में और दर्पण किस प्रकार से रिफ्लेक्शन करता है यानी कि परावर्तन करता है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।